मेरा नाम सैयद ख्वाजा पाशा है। मैं रोडी शूटर हूँ। पुलिस में कुछ मौका दिए, एक डब्बा खोल के जी ले रहा हूँ बोल के। उसके बाद मैं 1 तारीख को डब्बा ओपनिंग करा। ओपनिंग करने के बाद में मैं अच्छा सुकून से जी ले रहा था। सुबह 4:15 को डब्बा खोल रहा था मैं। आज वो क्या हुआ, सीधा आके सिगरेट लेने के वास्ते मेरे को हाथ डाले डब्बे में। सिगरेट जैसा देते कि आँखों में मिर्ची डाले, मेरे मिर्ची डाल के मारना चालू कर दिया। मैं कत्तों से 15 टाके हैं मेरे को पूरे जिस्म पे। मारने की वजह ये है, पुरानी दुश्मनी थी। क्या दुश्मनी थी? पुरानी दुश्मनी ये थी, मेरे भांजे को चाकू मारे थे लगा पेट में। वो हिसाब से मैं जेल में गालियाँ दिया था इनको, तो जेल में गालियाँ दिया बोल के बदला लेने के वास्ते मेरे को मारे ये लोग। तो आपकी शॉप पे आके? हाँ, मेरे शॉप पे आके मारे। इसमें 6 जने थे, 2 जनों का नाम तो नहीं मालूम मेरे को। तैयब 2 दिन से फॉलो कर रहा था दिल्ली से। तैयब मेरे को क्या नाम है? दिल्ली तैयब बोलते हैं, इंडिया नगर में रहता। 2 दिन से फॉलो कर रहा था उसको। फिर उसके बाद में और एक पहलवान का ने काम करता बच्चा, उसका नाम कुछ मोइने है, उसको चिन्ना आया। फिर चिन्ना आके देख रहा था, साजिद आके मैं वो कत्ते से मार, मिर्ची मारा आँखों में। साजिद मिर्ची आँखों में मार के कत्ते से वार कर दिया फैला मेरे को कमर पे। फिर आया मोहसिन, हाँ ये कान पे मारा, सर पे मार रहा था उन्हें। मैं मुंडी ऐसा झुकाया, झुकाने के बाद में साजिद यहाँ बढ़ा, चिन्ना आया यहाँ मारा कमर में। तो क्या कमर में चिन्ना मार, कत्ते थे, नारियल के कत्ते थे। हाँ, और 2 दिन से फॉलो कर रहे थे मेरे को। लगा मेरे को समझ में नहीं आया। वो मतलब बस स्टॉप है मेरे को, नहीं सामने कहीं को है वो नहीं मालूम था मेरे को। आप पुलिस में कंप्लेंट करें? पुलिस में कंप्लेन करे। पुलिस का रिस्पॉन्स मेरे को शुरू से अच्छा मिला। कौन से पीएम? राजेंद्र नगर पीएस से रोडी शूटर हूँ मैं यहाँ पर कंप्लेन करा। मैलारदारपल्ली पीएस में कंप्लेन करा मैं। साहब आए, ट्रीटमेंट लिए मेरा। साहब आके पूरा बंदोबस्त के साथ आए थे, मेरे को रिस्पॉन्स दिए। जाके उन लोगों को पकड़े भी, वहाँ पर 1 जने को पकड़ लिए गए थे और 3-4 जने भागे हुए। रिक्वेस्ट है साहब, वो 3-4 जनों को भी पकड़िए आप। बस पुलिस से इतनी हेल्प होना मेरे को। देखिए ये मेरा नाम सैयद ख्वाजा पाशा है। मैं राजेंद्र नगर, इंडिया नगर, इंदिरा नगर में रहता हूँ। मैं राजेंद्र नगर पीएस में मैं रोडी शूटर हूँ। मेरे केसेस चल रहे हैं। मैं ये सब छोड़ के अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ। ये मेरे को लोग, समाज वाले मेरे को जीने नहीं दे रहे, मेरे दुश्मना। एक पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, अगर जैसा मैं जी रहा हूँ मेरे को जीने नहीं दे रहे। पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, मेरी जान को धोखा है, मेरे साथ तेरा इंसाफ करिए। सब लोगों से गुजारिश है। तेलंगाना पुलिस है, ये बाहर निकलने नहीं दे रहे मेरे को। और जिधर जा रहा मेरे को घूर रहे हैं, मौका देख रहे हैं, पीछे आ रहे। 2 दिन से फॉलो कर रहे। मैं इसलिए कुछ नहीं बोल सका कि बस स्टॉप है, कोई भी आके ठहर सकता। मैं उतना जुफ्तजू नहीं दिया वो बात पे। इसके बाद मेरे को हमला होगा, आज मजबूर होगा मैं। अब समझो, मैं एक अच्छा जीने का तरीक़ा ढूंढ रहा था। मैं डब्बा डाला इसलिए। मेरे हाथों को फ्रैक्चर होगा पूरा। मैं कत्ते रोकने गया था, हाथों से पकड़ा तो हाथों कट गए मेरे। खींचने की कोशिश करा मैं हाथ में से, नहीं आया। मारना चालू कर दिया मेरे को। पैरों पे भी है वारा, 2 बार पीछे 15 टाके, पीछे 2 बार है। एक कमर में सुराख पड़ गया, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही मेरे को। एक ऊपर है। डॉक्टर्स क्या बोले? जी, डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर बोले ट्रीटमेंट करे। अभी वो नहीं दिए अभी कुछ भी। हमला घर का इलाज करते बोल के निकाले हमारे घर वाले। बाहर इलाज करने लेके जाते बोल के बाहर ला लिए। और रिपोर्ट इधर आ जाओ, दवा मार रहा। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करना चाह रहा हूँ। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ साहब। मेरे को लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ। मेरे को पुलिस का सपोर्ट होना, खाली बस एक हेल्प होना मेरे को पुलिस की, बस गुजारिश है पुलिस से।
मेरा भाई है ख्वाजा पाशा, मैं उनकी बहन बात कर रही हूँ। आरामगढ़ पे डब्बा है मेरे भाई का, पूरा छोड़ के उन्होंने कोई रोडी शीटर में कुछ नहीं है, अच्छा जी ले रहे थे, जाके डब्बा खोले रहे थे। 4:30 बजे डब्बा खोले उन्होंने, 6 बजे ऐसा हमला करे मेरे भाई पे। रह रहे भी नहीं हसन नगर में, मेरा भाई यहाँ रह रहे नहीं, शाष्टीपुरम में आके रह रहे उन्होंने। आके वहाँ डब्बा खोले रहे, वहाँ जाके हमला करे। चिन्ना है, साजिद है और बोलते सो और 4 जने हैं, तैयब है ना, तीनों मिलके हमला करे। 3 जने फॉलो कर रहे थे बाहर ठहर के आरामगढ़ पे, और उन लोगों को पकड़िए। उन लोगों से गुजारिश है, देखो तेलंगाना पुलिस से